दोस्तों आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कफ प्रकृति के बारे में। इससे पहले के वीडियोस में हम वात प्रकृति के बारे में बात कर चुके हैं, पित्त प्रकृति के बारे में बात कर चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देखिएगा। हो सकता है कि आपके फैमिली मेम्बर्स में से ही किसी की वात प्रकृति हो, किसी की पित्त प्रकृति हो, और अपने फैमिली मेम्बर्स के स्वभाव को अच्छे से समझें, अच्छे से जानें, ताकि हमेशा आप लोगों के बीच में एक बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन रहे। हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम नम्रता है, मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरा मकसद है कि हेल्थ और न्यूट्रिशन से जुड़ी जितनी भी जानकारी है उसे साइंटिफिक वे में लेकिन बहुत ही सरल और आसान भाषा में आप तक पहुँचा सकूँ। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कफ प्रकृति के बारे में। कफ प्रकृति बनती है पृथ्वी महाभूत और जल महाभूत के कॉम्बिनेशन से, यानी कि अर्थ एलिमेंट और वाटर एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से बनती है कफ प्रकृति। जिन व्यक्तियों की भी कफ प्रकृति होगी उनके अंदर पृथ्वी के गुण होंगे और जल के गुण होंगे। पृथ्वी के गुण जैसे कि इनमें ठहराव होगा, ये हमेशा काम रहेंगे, इनमें किसी भी प्रकार की कोई जल्दबाजी नहीं होगी, ये जो भी काम करेंगे बड़े ही आराम से करेंगे। ठीक उसी तरीके से वाटर एलिमेंट का गुण भी इनके अंदर होगा, यानी कि इनके अंदर शीतलता होगी। ठीक उसी वजह से ठंड बहुत जल्दी लगती है। ये ठंडियों का जो मौसम होता है उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, उन्हें पसंद नहीं होता है, लेकिन गर्मियों को ये खूब इंजॉय करते हैं क्योंकि इन्हें गर्माहट की ज़रूरत होती है। इनकी जो बॉडी होती है बाय नेचर ठंडी होती है। दोस्तों इससे पहले हमने वात प्रकृति का जो वीडियो आपके साथ शेयर किया था, जिसमें हमने वात गुण आपके साथ शेयर किए थे, तो वात गुण और कफ गुण एकदम एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। जिस तरीके से वात गुण के वीडियो में हमने आपको बताया था कि वात प्रकृति के जो लोग होते हैं उनको हमेशा जल्दीबाजी होती है, वो सारे काम बहुत फटफट करते हैं, जल्दीबाजी में करते हैं, जैसे मानो उनकी कोई ट्रेन छूटी जा रही है। इसके एकदम विपरीत कफ प्रकृति के लोग सारा काम बड़े ही आराम से करते हैं, यानी कि कोई भी काम जल्दीबाजी से नहीं करते। इनफैक्ट कभी कभी तो ये काम को टालते भी हैं कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। इस तरीके का इनका नेचर होता है। वात प्रकृति वालों में रुष्टता होती है, ड्राइनेस होती है, जिसकी वजह से उनकी स्किन ड्राई होती है, उनके बाल ड्राई होते हैं, उनकी बॉडी भी अंदर से बहुत ड्राई होती है। उसके एकदम ऑपोजिट कफ प्रकृति वालों के अंदर स्निग्धता यानी कि चिकनाहट बहुत अच्छी होती है। इनकी हड्डियों के बीच में चिकनाहट बहुत अच्छी होती है, जिसकी वजह से इनकी हड्डियाँ बहुत स्ट्रांग होती हैं। इनकी स्किन बहुत सॉफ्ट, प्लम्पी, सपल स्किन होती है, जिसे कहते हैं ना एकदम क्यूट सी स्किन, ऐसे इनकी स्किन होती है। इनके बालों की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, इनके मोटे घने बाल होते हैं एंड यूजुअली बहुत काले और बहुत सुंदर बाल होते हैं। इनके बाल ऐसे होते हैं जिनको देख के हर कोई चाहेगा कि काश मेरे बाल भी ऐसे होते। इनकी आंखें बड़ी बड़ी होती हैं जो बहुत अट्रैक्टिव होती हैं। ये लोग बचपन से ही गोलू मोलू टाइप होते हैं, यानी कि इनकी जो हड्डियाँ होती हैं वो भारी होती हैं, तो बचपन से ही इनका जो वज़न है वो हमेशा जो उनका तय वज़न होता है उससे हमेशा ज़्यादा ही होता है। ये लोग वो लोग होते हैं जो बड़े होकर आगे चल के कहते हैं कि हम तो भैया खाना सूंघ लेते हैं ना, हम तो उसी में मोटे हो जाते हैं, क्योंकि इनकी जो टेंडेंसी मोटापे की तरफ बहुत ज़्यादा होती है। ये बहुत आसानी से वेट गेन कर लेते हैं, जो इनकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, और इसी की वजह से इन्हें मोटापे से रिलेटेड जो बीमारियां हैं, जो प्रॉब्लम्स है, वो बहुत जल्दी आती हैं। तो अपने इसी कफ गुण को कंट्रोल करने के लिए इनके शरीर में मूवमेंट की बहुत ज़रूरत होती है। इनको हमेशा वर्कआउट करना चाहिए, इनको ज़्यादा सोना नहीं चाहिए, स्पेशली जो आफ्टरनून नैप है इनको अवॉइड करना चाहिए। जितने ज़्यादा ये एक्टिव रहेंगे उतना ही ज़्यादा ये हेल्दी रहेंगे। बट यूजुअली ये इसके ऑपोजिट होते हैं, ये बहुत सेडेंटरी होते हैं, आलस इनमें बहुत जल्दी आ जाता है, इनको नींद बहुत आसानी से आ जाती है। वात प्रकृति वाले नींद के लिए परेशान होते हैं, कहो तो कभी कभी तरसते हैं कि उनको नींद नहीं आ रही, लेकिन कफ प्रकृति वाले ऐसे लोग होते हैं, आप इन्हें कहीं पर भी बिठा दो ये कहीं पर भी सो जाएंगे, इनको नींद बहुत आसानी से आती है। तो ये प्लस गुण भी है कि इनकी नींद हमेशा बहुत अच्छी होती है, पर जब ज़्यादा बढ़ जाती है ये चीज़ तो इनके लिए प्रॉब्लम का भी कारण बनती है, क्योंकि इससे इनकी बॉडी बहुत ज़्यादा सेडेंटरी बन जाती है, जो बीमारियों को दावत देने का काम करती है। दोस्तों अब तक आप समझ चुके होंगे कि इनकी जो फिजिक होती है, जो बॉडी होती है, वो थोड़ी हेवियर साइड में होती है। यहाँ पे एक और चीज़ है कि इनको हड्डियों से रिलेटेड कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, यानी हड्डियों में दर्द,
हड्डियों के बीच में जो जॉइंट्स का पेन है वहाँ पे प्रॉब्लम, ऐसी प्रॉब्लम्स इनको नहीं होती हैं क्योंकि इनके शरीर में चिकनाहट होती है, स्निग्धता होती है। लेकिन हाँ, अगर इनका वेट हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो भारीपन की वजह से इनके जोड़ों में प्रॉब्लम ज़रूर हो सकती है। अगर ये अपने वेट को कंट्रोल करें, उससे ज़्यादा बढ़ने ना दें, तो इनको जॉइंट पेन की समस्या कभी नहीं होगी। एक और चीज़ दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा कि कफ वाले वात प्रकृति के एकदम ऑपोजिट होते हैं। तो जो वात प्रकृति वाले लोग होते हैं वो चीज़ों को बहुत जल्दी ग्रास्प करते हैं, बहुत जल्दी चीज़ें समझ लेते हैं। ऐसे अगर बच्चे हैं तो किसी को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती इनके साथ। आपने कुछ एक बार समझाया, उनको समझ में आ जाता है। लेकिन वहीं अगर कफ प्रकृति वाले लोग हैं, ये चीज़ों को जल्दी नहीं पकड़ पाते, जल्दी समझ नहीं पाते हैं। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं उन सभी पेरेंट्स को समझाना चाहूँगी जिनके बच्चे कफ प्रकृति के हैं, कि प्लीज़ अपने बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करिए। उनको चीज़ें जल्दी समझ में नहीं आती हैं, ये उनकी प्रॉब्लम नहीं है, उनका बॉडी टाइप ही ऐसा है। लेकिन जो अच्छी बात है वो ये है कि अगर एक बार इनको चीज़ अच्छे से समझ में आ जाती है तो फिर ये उसे पूरी ज़िंदगी नहीं भूलते हैं। तो आपको क्या करना है, आपके बच्चों के साथ आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी है। अगर आप एक टीचर हैं तो आपके लिए भी है कि वो स्टूडेंट्स जो आपको लगता है कि कफ प्रकृति के हैं, उनके साथ आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बस कोशिश करके उनको जो आप समझाना चाहते हैं उसे एक बार समझा दीजिए, चाहे एक बार बोलिए, 2 बार बोलिए, 10 बार बोलिए। लेकिन एक बार उन बच्चों को जब समझ में आ जाएगा ना तो वो कभी नहीं भूलेंगे। जैसे कि वात वाले पकड़ते बहुत जल्दी हैं, समझते बहुत जल्दी हैं, पर उतनी ही जल्दी भूल भी जाते हैं। पर कफ प्रकृति वाले बच्चे हो या बड़े कोई भी हो, एक बार अगर वो समझ गए तो फिर उसे कभी नहीं भूलते हैं। तो सारे पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दीजिए। उन्हें बुद्धू कहना कि क्या बुद्धू हो, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता, बेवकूफ़ हो, ये बोलना बंद करिए। उन्हें किसी और बच्चे के साथ, अपने अड़ोसी पड़ोसी के बच्चों के साथ कंपेयर करना बंद कर दीजिए। हो सकता है कि आपके अड़ोसी पड़ोसी के बच्चे वात प्रकृति के हो या पित्त प्रकृति के हों, वो नेचुरल चीज़ों को जल्दी ग्रास्प करेंगे। लेकिन आपके बच्चों का वो बॉडी टाइप नहीं है, आपको उनके साथ थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन खुशी की बात ये है कि एक बार आप मेहनत कर लेंगे फिर वो चीज़ जीवन भर उनके साथ में रहेगी और वो जीवन में उस सीख को कभी नहीं भूलेंगे जो उनके आगे चल के बहुत काम आएगी। ऐसे बच्चे आगे चल के बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर्स बनते हैं, डिप्लोमैट्स बनते हैं, ये लोग बहुत अच्छे टीचर्स होते हैं, ये लोग हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में बहुत अच्छा करते हैं, ये लोग बहुत अच्छे निगोशिएटर्स होते हैं क्योंकि ये काम, कंपोज, क्वाइट होते हैं, तो चीज़ों को हैंडल बहुत अच्छे से करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आगे चल के आपके बच्चे IAS ऑफिसर्स बने, बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेटर्स बने, बड़ी बड़ी कंपनीज के एडमिनिस्ट्रेशन को हैंडल करें, तो आज से ही अपने बच्चों के साथ थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड करिए और उन्हें इन्फीरियर फील कराना बंद करिए। कफ प्रकृति वालों का जो काम एंड कंपोज नेचर होता है, इसी गुण की वजह से ये आपके बहुत अच्छे दोस्त जरूर बन सकते हैं, स्पेशली पित्त प्रकृति वाले जिनमें गुस्सा बहुत ज्यादा होता है। आप सभी अपने पास एक कफ प्रकृति का दोस्त जरूर रखिए। दोस्तों, एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ कि कफ प्रकृति वालों को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खाना नहीं खाना चाहिए। इसकी वजह ये है कि इन लोगों की जो जठर अग्नि होती है वो बहुत मंद होती है, स्लो होती है, यानी कि इनके जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो बहुत कम क्वांटिटी में सिक्रीट होते हैं, जिसकी वजह से इनको ब्लोटिंग के इशू, अनडाइजेशन के इशू ये बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कम क्वांटिटी में इनको खाना खाना चाहिए जो आसानी से पच जाए। ठीक इसी तरीके से इनको अपने खाने में बहुत ज़्यादा तेलीय पदार्थ नहीं खाने चाहिए क्योंकि ऑलरेडी इनके शरीर में चिकनाहट बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर ये तेलीय पदार्थ बहुत ज़्यादा खाएंगे तो इससे इनका मोटापा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इनके शरीर में जो चिकनाहट है, जो स्निग्धता है वो और ज़्यादा बढ़ेगी, वो और कफ गुण को बढ़ाएगी, जिसकी वजह से इनकी जो बॉडी है वो और ज़्यादा प्लम्पी यानी कि मोटापे की तरफ जाएगी। कफ प्रकृति के लोगों में सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि इनका शरीर है वो ठंड प्रधान है, यानी कि उसको ठंड बहुत जल्दी लगती है। तो वो सारी बीमारियां, वो सारी प्रॉब्लम्स जो कहीं ना कहीं सर्दी से रिलेटेड है, वो सारी इश्यूज इनको होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर इनको इन बीमारियों से बचना है, हेल्दी रहना है, तो हमेशा एक्सरसाइज करिए। अपने शरीर का जो एक्सेस कफ है उसे हमेशा ग्राउंड करिए, कम करिए। आप रनिंग, जॉगिंग, कार्डियो ये सारी एक्सरसाइज कर सकते हैं जिससे आपके शरीर में जो एक्सेसिव स्निग्धता है यानी एक्सेसिव ऑयलीपन है वो कम होगा, आपके शरीर का फैट कम होगा, जिसकी वजह से आपके शरीर में स्फूर्ति आएगी, एक एक्टिवनेस आएगी
और शरीर में गर्माहट बढ़ेगी। यही गर्माहट आपको इन सारी बीमारियों से बचाएगी। तो दोस्तों, अब तक आप समझ चुके होंगे कि जिन व्यक्तियों की कफ प्रकृति होती है उनमें क्या क्या गुण होते हैं जो डोमिनेंट होते हैं। और अगर आपकी प्रकृति कफ प्रकृति है तो अब आप उसे अच्छे से समझ चुके होंगे, उसे कैसे मैनेज करना है ये भी जान चुके होंगे। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आपको पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो जल्दी से इसे लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स रिलेटिव सबके साथ शेयर कर दीजिए। हो सकता है वीडियो किसी की मदद कर दे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलते हैं इन्फॉर्मेशन और नॉलेज से भरे हुए वीडियोस जो आपके बहुत काम आते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस यही, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय।